हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग देखेंगे हिंदी के एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एसएससी जीडी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हुए हैं हिंदी का, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जो ओरिजिनल क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जामों में जो पूछे गए हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जब आप एग्जाम कोई भी दिए होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन किस टाइप के, जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे वहाँ पूछा जाएगा और जैसे पूछा गया वही क्वेश्चन सेम है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन आईडी भी है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग अफवाह उठा देते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाल देते हैं और कहते हैं कि एसएससी जीडी का है और कुछ भी पढ़ाना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो सही चीज़ें, वही मैं लेकर इस चैनल के माध्यम से आता रहता हूँ। और आप लोगों का डिमांड था, जो सिलेबस हमने कवर किया है उस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट मैसेज आया कि सर प्लीज़ प्रीवियस ईयर का जीके जीएस, ठीक है, जीके और हिंदी का क्वेश्चन आप करवाइए, ठीक है। तो उसी आप ही लोग के डिमांड पे ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है। और प्रीवियस ईयर का जितने क्वेश्चन है 2019 का, 2021 का और 2018 का, वो सारे ए टू जेड सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि सारे न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए, नोटिफिकेशन मिल पाए और आप उसका लाभ ले सको और आप अपना एक सीट कंफर्म कर पाए। इस बार सफलता निश्चित है। लगा दो आग कस के एक बार, ठीक है। हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। डियर, एकदम जी जान लगा देना है। आइए देखते हैं, एक एक क्वेश्चन अच्छे से हम लोग देखेंगे। मात्र 10 से 15 मिनट टाइम दीजिए और बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस ईयर का पूरा, और एक बात ध्यान कर लीजिएगा, जीडी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ऐसे जीडी में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस बार, ठीक है। और जब आपको हम अभी 19 का करा रहे हैं, जब 21 का कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो साथ साथ आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा भी जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आते भी है, और आपका प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो तीनों एक साथ हो जाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम और ज़्यादा मोटिव होकर के आपके लिए वीडियो बनाते रहिए, ठीक है। और कवर करते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चन का। तो आइए देखते हैं। आज फर्स्ट वीडियो था तो थोड़ा टाइम लग गया बताने में, बट हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे बगैर टाइम लिए हुए आपका, ठीक है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको देखिए किस तरह से पूछा जाता है। दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि ये जो वाक्य है ना, इसमें ऐसे आपको पढ़ना है तो उसमें कौन सा आपको गलत वर्ड लग रहा है, जहाँ पे लिखा गया उसको आपको हटाना है, ठीक है। देखना है तो देखिए क्या लिखा हुआ है। कुछ प्रचलित बैंकिंग शब्दों को ज्यों जो अपनाया गया है, ज्यों जो ये मतलब अलग है, ज्यों जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन जो है थर्ड, जो जो अपनाया गया ये गलत है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि दिया गया है, जो यहाँ पे जो आप देखिएगा, जो लाइनिंग किया गया है, यानी ईर्षा करने वाला को अगर हटा दिया जाए तो उस पर कौन सा शब्द लाएंगे जो उसी के अनुरूप, उसी के मतलब समान दिखेगा और वो वाक्यों को पूरा करेगा। जैसे देखिए क्या है, श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्षा करने वाला है। यानी कि ईर्षा करने वाले की जगह पर हम क्या रखें, लड़ाकू है, दूसरों से लड़ाकू है, ये नहीं होगा, निंदनीय है, ईर्षालु है। हाँ, ये चीज़ें हो सकता है। देखिए, श्याम झगड़ालू है और दूसरों से ईर्षालु, ईर्षालु है यानी दूसरों से ईर्षा करता है, यानी ईर्षा करने वाला ईर्षालु होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईर्षालु सब फिट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपको वहाँ पे डायरेक्ट रिपीट होगा, कोई भी उलट फिर नहीं रहता है, ठीक है। तो हूबहू आपको जैसे आप पढ़े रहिएगा, एक बार कम से कम सुने हुए रहिएगा। जब सुन रहे हैं ना, कहीं भी वीडियो आप मोबाइल रख दीजिए, सिर्फ हेडफोन लगा लीजिए कान में एकदम इस बार, और सुन लीजिए। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। 10 से 15 मिनट टाइम देकर के सब वीडियो को आप जरूर देखो, ठीक है। इसके बाद देखो, वन का पर्यायवाची शब्द, वन का पर्यायवाची, वन मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द मतलब होता है एक, यानी कि जैसे आग का अग्नि, दहन, पावक, ये सब यानी अनेक नाम जो होता है उसी चीज़ को। तो वन को हम दूसरा कौन सा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भूदेव से, भूपति से, कानन से और बिटप से, तो कानन होता है। वन का पर्यायवाची शब्द जो होता है ना, वो कानन होता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आइए। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। राम को अनुत्तीर्ण होने की क्या है, शंका है, आशंका है, संदेह है, अत्याशा है और आशा है। यानी कि राम को परीक्षा में फेल हो जाने की क्या है, आशंका है, कि हम फेल कर नहीं कहता कि यार एग्जाम दिए बढ़िया नहीं, लग रहा नहीं निकलेगा, होता है आशंका, यानी कि होता है, ठीक है। तो आशंका वन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए
फिर क्वेश्चन पूछा गया है जिसको ईश्वर में विश्वास हो, यानी नहीं कहते आस्तिक नास्तिक, जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसको हम आस्तिक बोलते हैं, जिसको नहीं होता है उसको नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो जिसको ईश्वर में विश्वास होता है, डायरेक्ट शब्द दिया गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जब व्याकरण आप लोग पढ़िएगा तो उसमें आपको पता होगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसको ईश्वर में विश्वास, भगवान में आस्था हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं आस्तिक बोलते हैं। डियर क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। चूज ऑप्शन ठीक जो स्टूडेंट का है वो सही मारा हुआ है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी वही चीज़ है, त्रुटि वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं बताया कि कम से कम आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रुटि वाला देखो 2 से 3 क्वेश्चन हर टॉपिक में, हर शिफ्ट में पूछा गया है। जैसे जैसे आपको इसमें हर एक शिफ्ट करवाऊंगा आपको पता चल जाएगा डियर, ठीक है। और सब शिफ्ट का वही क्वेश्चन रिपीट भी होता है, बहुत सारा क्वेश्चन, तो आपको 100% जो है ना अच्छे से कम 20 क्वेश्चन जो है ना, 20 में कम से कम आप 15-18 कर ही लोगे। 18 से 15 क्वेश्चन, मैं 20 में 20 दावे नहीं कर सकता, क्योंकि देखो फेंका वो हवा हवाई वाला बात नहीं होगा। अगर आप 15 भी कर लेते हो ना, 20 में 20 क्वेश्चन हिंदी में, अगर 15 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो ना, तो बहुत अच्छे कर लोगे, बहुत अच्छे स्कोर आप कर जाओगे और अच्छा रिजल्ट आपका रैंक बन जाएगा ये, ठीक है। तो बिल्कुल भी मत 20 में 20 कभी मत सोचना यार, ठीक है ना। 15 भी 18 भी अगर हो जाता ना तो बहुत ही आगे आप चले जाओगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए वाक्य का वह सब जो त्रुटि है, यहाँ से उठकर वे अपने घर को ओर मुड़ने वाले थे, यानी कि अपने घर की ओर मुड़ने वाले थे ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। घर को और क्या होता है, घर की ओर मुड़ने वाले थे, तो घर को जो है ये गलत है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो होगा थर्ड हो जाएगा, थर्ड जो है इसमें गलत दिया हुआ है स्थान में, ठीक है। 7th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, यानी यहाँ इस रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, पहले पढ़िए इस वाक्य को। क्या है? भूखे को 2 चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी 2 से प्रतीत होते हैं, यानी भूखे को चंद्र और सूर्य भी केवल आटे की बड़ी बड़ी रोटियां, अगर जो भूखे इंसान है उसको क्या कह रहा है कि चंद्र और सूर्य भी 2 रोटियां उसको प्रतीत होते हैं कि रोटी भूखा आ रहा है, जो मेरा पेट यार भोजन का काम मेरा कर जाए कोई भी, ठीक है, भूखे इंसान को, तो वही रोटियां नजर आती है, ठीक है ना। भूखे इंसान को रोटियां ही तो नजर आएगी, गुड़िया थोड़ी नजर आएगी, गुड़िया से पेट भरेगा क्या? तो वही चीज़ है यार, ठीक है ना। एकदम जी जान लगा देना इस बार यार, 45,000 समथिंग वैकेंसी है यार, इस बार नहीं तो कभी नहीं होगा यार, ठीक है। तो हल्का सा मेहनत मांगता है। इसके आप जीके जीएस का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, बहुत हलवा है। रीजनिंग का भी क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन अगर आप कमेंट कीजिए। रीजनिंग का भी क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही प्रीवियस ईयर का एकदम ऑथेंटिक जो सही जो पूछा गया है एसएससी जीडी में, वो क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं वो भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिएगा दिए, ठीक है। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है, ठीक है। माता का पर्यायवाची शब्द है, माता का पर्यायवाची शब्द वनिता, जननी, माही, स्त्री। माता का पर्यायवाची शब्द जननी होता है, ठीक है। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जननी होता है, ठीक है। जन्मभूमि नहीं बोलते, जननी हमारी माता है, ठीक है। उसी तरह माता का पर्यायवाची क्या होता है? जननी होता है। ये सब क्वेश्चन आसान है यार, एक बार खाली देख लिए सुन लिए ना तो कभी नहीं भूलोगे। गाना यार सुनने का चीज़ है, भूलते नहीं। इसी तरह ये भी सुन लो एकदम मस्ती में, चलते चलते वीडियो देख लो, आराम से ध्यान हो जाएगा, ठीक है, आराम से क्वेश्चन कर जाओगे। देखो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी वही चीज़। देखो फिर त्रुटि वाला क्वेश्चन है, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन हर टॉपिक में, हर शिफ्ट में पूछा गया यार, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा कमांड करना, और इतने ज़्यादा करवा दूंगा आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कि एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। विद्वानों का अतिरिक्त, विद्वानों के अतिरिक्त होता है ना, का अतिरिक्त क्या होता है, मतलब गलत है। विद्वानों का अतिरिक्त, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये गलत है इसमें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंके की चोट पर कहना, यानी क्या होता है? नहीं कहता कि अरे मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि ये बात गलत है, ये चीज़ें सही है, हाँ मैं यहाँ गया था, यानी कि सही चीज़ें जो हो, सही बातों पे डंके की चोट से कहना, यानी क्या होता है? जोर से बोलना ये गलत है, साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना ये भी गलत है, खुलेआम कहना है, यानी कि खुलेआम मैं कह रहा हूँ कि ये चोर है, ये अच्छा है, ये ईमानदार इंसान है, खुलेआम बोल रहा हूँ, यानी डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ठीक है। आप जितना भी इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है, जितना भी जांच पड़ताल करना करो, लेकिन ये सही चीज़ है ना। नहीं कहता कि डंके की चोट पे कहता हूँ, डंके की चोट पे कहना है, मुहावरे का अर्थ होता है खुलेआम कहना, किसी भी चीज़ों के बारे में खुलेआम खुलकर आना, ठीक है। पीठ पीछे नहीं बोलता, खुलकर बोलता है। अब आता है सही वर्तनी वाले शब्द, यानी कि जो शुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध वर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, करेक्ट इनकरेक्ट इंग्लिश में पढ़े होइएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, शुद्ध इसमें कौन से है, यानी शुद्ध वर्ड जो है वो कौन सही लिखा हुआ कौन सा है? आदरणीय, आदरणीय ऐसे लिखा जाता है? नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। आदरणीय में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, आदरणीय ये होता है। आदरणीय में थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, आदरणीय, ठीक है। इसको बार बार आप देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आदरणीय। इसके बाद प्रेम शब्द का विलोम क्या होता है? प्रेम यानी प्रेम शब्द का जो है, प्रेम मतलब घृणा होता है, ठीक है। ईर्षा मतलब जलन भावना होता है, जलन होता है, घृणा, प्रेम का घृणा होता है, ठीक है। प्रेम का घृणा होता है, ऑप्शन थर्ड पहले ही आंसर में बोल दिया था।
ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है? घृणा होता है, जो कि ये गलत ऑप्शन मारा हुआ, ऑप्शन 1 मारा हुआ था, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एग्जामों में पूछा गया है, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयुक्त शब्द, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि जो अंडरलाइन किया है उसको अगर हटा देंगे तो वहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, सही शब्द कौन सा आ सकता है? जैसे केकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था, यानी कि केकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर था। निष्ठुर मतलब कठोर था, यानी कि उसको दया नहीं था। राम को वनवास भेजने समय वो कनको भी मतलब हिचकिचाई नहीं और उसे भेज दिया, वनवास भेज दिया राम जी को। ठीक है, तो एकदम निष्ठुर यानी कठोर हृदय है, यानी कि कोई दया नहीं उनके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ें दर्शा रहा है। तो केकई का हृदय अत्यंत निष्ठुर के जगह पर क्या होगा? कठोर है। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वही चीज़ है, यहाँ पे प्रफुल्ल को हटा देंगे तो क्या होगा? जैसे उस जल स्रोत को देखकर मेरा चित्त प्रफुल्ल हो गया, मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। ठीक है, मेरा चित्त प्रफुल्ल, प्रफुल्ल मतलब होता है खुशी, आनंदित। ठीक है, तो वही चीज़ है, खिन्न मतलब गुस्सा होता है, ये भी पीड़ित, ये भी व्यवस्थित, ये भी गलत होगा। प्रसन्न यानी कि खुश हो गया, प्रफुल्ल हो गया यानी। ठीक है, तो प्रफुल्ल के जगह पर क्या हो जाएगा? प्रसन्न आ जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उत्साह एक यौगिक भाव है जिसमें साहस और आनंद का मेल रहता है। साहस और आनंद का क्या होता है? विरोध रहता है? नहीं, साहस और मेल, जो यौगिक भाव जो होता है, साहस और आनंद का क्या होता है? मेल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो बहुत कम जानता हो, एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा होगा, उससे है क्वेश्चन आया हुआ कि जो बहुत कम जानता हो उसके लिए, यानी कि जो बहुत कम जानता है और बहुत ज़्यादा बोलता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, अल्पज्ञ बोलते हैं। जो बहुत जानता है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ होता है। जो कम जानता है अल्पज्ञ होता है। ठीक है, अल्पज्ञ होते हैं, यानी कि कम जानने वाला अल्पज्ञ होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द को चुने, यानी कि जो सही वर्ड है उसको चुनना है। सभापति, सभापति ऐसे होता है ना, सभापति। ठीक है, सभापति, तो सभापति इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होता। ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभापति। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखो, आप जब भी कोई भी एग्जाम दिए होइएगा तो जब आप आंसर की जो देखते हो ना, तो इसी टाइप के, जो गलत रहता है ऐसे और जो सही रहता है ऐसे आपको लगा होता है। वो इसीलिए मैं बताया, आप जब एग्जाम दिए होगे तो आपको पता होगा कि यही सही क्वेश्चन आंसर है जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछा गया, एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो रिक्त स्थानों पर कौन सा शब्द आएगा? मैंने भाषण नहीं सुना, वह मेरे काम का नहीं था, यानी कि मैंने भाषण नहीं सुना क्योंकि वह मेरे काम का नहीं था। मैंने किसी का भाषण नहीं सुना। अगर आप ये वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप एसएससी जीडी का आपने फॉर्म भरा, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामों में। ठीक है, ये हेल्प करेगा, इसीलिए आप देख सकते हो। अगर आप जेईई की तैयारी करते तो ये हिंदी क्यों पढ़ते आप? ठीक है, तो इसीलिए नहीं देखा। अगर ये वीडियो में इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि वह मेरे काम का नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शिष्ट शब्द का विलोम, शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट। ठीक है, शिष्ट का विशिष्ट मत मार दीजिएगा। ठीक है, विशिष्ट मतलब होता है कोई विशेष। ठीक है, शिष्ट शब्द का विलोम शब्द होता है, उल्टा जो हो जाएगा उसका, वो अशिष्ट शब्द होता है। हाथ पांव फुलाना, मुहावरे का अर्थ होता है हाथ पांव फुलाना, यानी भय से घबरा जाना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। भाग जाना, गुस्सा होना, बीमार होना, ये सब नहीं होता। हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है फुलाना, फूलना है। ठीक है, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग, यानी कि भय से घबराना, घबराने से हाथ उत मेरा कांपने लगा कि क्या होगा, एग्जाम निकलेगा, ये सब होता है ना, वही चीज़ होता है। और देखो एक क्वेश्चन इससे आप, इससे तो मैं इतने नहीं बताया कि 50 से 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, जिससे ये याद हो जाएगा। और इससे 5 क्वेश्चन हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आपको कंफर्म रहता है गधांश से। ठीक है, गधांश से क्वेश्चन जो है हिंदी में पूछा जाता है। जैसे दे देगा ये पूरा को पढ़ने के लिए और इससे आपको आंसर निकालने के लिए बोलेगा। इसमें रिक्त स्थान है, वहाँ पे कौन कौन सा वर्ड आएगा, ये देखो 5 हुआ है ना, 5 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके सारे वीडियो, इसलिए मैं बताया कि जितना भी दूंगा अगर आप उसको देख लेते हैं ना सिर्फ एक बार, ठीक है, तो आपको एकदम 100% मैं बता रहा हूँ कि 20 में 15 आप अच्छे से स्कोर करोगे। नहीं कुछ जानते हो हिंदी में ना, तो भी कर जाओगे यार। ठीक है, और जीके जीएस भी साथ में आपको करा ही दूंगा। तो बिल्कुल भी 40 नंबर आप मेरे भरोसे छोड़ दो। 40 में कम से कम 35 से 30 भी आपको कम से कम स्कोर में खाली प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, आइडिया दिलवा दूंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छे खासे स्कोर कर जाओगे। ठीक है, तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। यह क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछेगा, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। ये किसी भी राष्ट्र के कुछ प्रतीक या ध्वजगण जो महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, जिसे एक सेकेंड में होगा क्वेश्चन, देश अपनी अस्मिता और प्रभुता को
इससे ही आदर व विश्वास प्राप्त करता है। जैसे देखो क्वेश्चन अब ये दिया हुआ है, अब इससे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, यानी कि यहाँ पे प्रयुक्त शब्द जो है रिक्त स्थान पे यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे देख लो आप। किसी भी राष्ट्र के कुछ प्रतीक चिन्ह होते हैं ना, विशिष्ट प्रतीक चिन्ह ही होता है। ठीक है, यहाँ पे शिष्ट, अशिष्ट, अवशिष्ट और विशिष्ट। विशिष्ट यानी कि कुछ अलग, एक सभी राष्ट्र का, सभी देश का एक अलग चीज़। जैसे अपने इंडिया का क्या है, तिरंगा है, तो उसी तरह से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, तो उसी तरह सभी देश का अपना अपना है, एक पहचान है। तो एक विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट का ऑप्शन जो है विशिष्ट। विशिष्ट प्रतीक या ध्वज, गान आदि जैसे महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, जिन्हें एक सेकेंड में आ जाएगा ऑप्शन। देखो आप, सेकेंड क्वेश्चन वही पूछा है कि सेकेंड में आप बताइए क्या होगा। तो यहाँ देखिए गद्यांश के संकेतित रिक्त के दूसरा नंबर पे क्या होगा, तो दूसरा नंबर इसको आप सही से पढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा। जिससे लिए महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं जिनसे एक देश अपनी असीमितता और प्रभुता को अघोषित करते हैं। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो होगा आपका स्वतंत्र हो जाएगा। जिससे एक स्वतंत्र चिन्ह जो होता है उनका होता है, वो जो होते हैं स्वतंत्र देश अपनी असीमितता और प्रभुता उद्घोषित करता है, और इससे ही वह आदर और सम्मान पाता है। यानी कि इससे ही वह क्या होता है, थर्ड में आपका आंसर आ जाएगा। गद्यांश थर्ड के लिए उपयुक्त जो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। जिससे वो सार्वजनिक यानी सभी जगह पर आदर सम्मान और भाव पाता है। यानी तिरंगा जहाँ पे अगर आप विदेश में जाकर कहीं दूसरे कंट्री में जाकर लहराते हो तो वो अरे ये तिरंगा भारतीय है, वहाँ से आपको सम्मान एक मिलता है कि ये भारतीय है। ठीक है, तो भारतीय आदर विश्वास प्राप्त करता है। फिर फोर्थ में आपको यहाँ पे देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में गद्यांश फोर्थ के लिए जो है कौन सा क्वेश्चन आएगा देख लीजिए। यहाँ पे गद्यांश संकेतित रिक्त फोर्थ के लिए उपयुक्त शब्द होगा। फोर्थ के लिए क्या होगा, आदर और विश्वास प्राप्त करता है। चिन्ह हमारे देश की विशिष्ट मोहर है, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह जो भी है आपका, उसको वो राष्ट्रीय चिन्ह जो होता है वो हमारे देश की विशिष्ट मोहर होता है, जिससे हम पहचाने जाते हैं कि ये भारतीय है, ये पाकिस्तानी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये अमेरिका से है। ठीक है, वो चीज़ें होता है। यह देश प्रेमियों के कुछ विचारों और मूल्यों का, पाँच में क्या होता है, आकलन या जो भी चीज़ें होता है, प्रतीक चिन्ह जो होता है गद्यांश के प्रतीक भी होता है। यह देश प्रेमियों के कुछ विचारों और मूल्यों का प्रतीक चिन्ह भी होते हैं डियर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अभी आपको इतना आप रोक करके इसको एक पीडीएफ, ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हो, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उस सबका पीडीएफ चाहते हो, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जुड़ जाइए, वहाँ पे हम सारे पीडीएफ सेंड कर देंगे आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप एक बार अच्छी तरह से आप सुन लिए और वहाँ पे अपने आंखों से देख लीजिएगा, तो आपको अच्छा ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेट और ज़्यादा याद हो जाएगा डियर। ठीक है, ज़्यादा रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने से एक बार देख कर करने की कोशिश कीजिए, फिलअप करने की कोशिश कीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर चल जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताएंगे आपको। ठीक है, जो शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का 2019 का होगा, या फर्स्ट शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का जो होगा क्वेश्चन, वो आपको हिंदी को लेकर आएंगे, साथ में जीके जीएस भी लेकर आए। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।